Hello everyone, welcome to Wajiram Pointers Daily Prelims Analysis dated 2nd of August 2024। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो हुआ क्या, पहले स्टोरी समझ लेते हैं क्या था। इंडिया और इसके बीच मोजाम्बिक के बीच में एमओयू साइंड है और इस एमओयू की वजह से इंडिया इंपोर्ट करता है यहाँ से पल्सेस वगैरह। ठीक, पल्सेस में कोटा की लिमिट लगी हुई है कि इतने कोटा जो है ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट मैं पूरी कहानी बताता हूँ। यहाँ एक ग्रुप है, कॉन्ग्लोमरेट है बेसिकली, रॉयल नाम का। ठीक, वो चाहता है इस तूर या पिजन पीस के ट्रेड को मोनोपलाइज करना। तो उसने अभी रोक दिया था, वहां पे कल्यूजन वगैरह चल रहा था, बट अभी क्या है, रिज्यूम कर दिया गया है। तो हमें पोर्ट याद रखना है, कौन सा पोर्ट था मोजाम्बिक में, नकाला पोर्ट। ठीक, ये यहाँ कहीं पे है। बाकी अब मोजाम्बिक की ज्योग्राफी देख लेते हैं। तो देखो, एस्वातिनी, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी, तंजीनिया, ये सब बॉर्डर करते हैं इसको। कैपिटल इसकी क्या है? कैपिटल इसकी है मापुतो। इंपॉर्टेंट लेक कौन सी है? लेक मलावी। अभी इसको नयासा भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ऊपर जो नेशन है ये मलावी, नेशन का नाम मलावी है। और मेजर पोर्शन इस रिवर का देखोगे आप, देखो तंजीनिया को टच कर रहा है, मलावी को टच कर रहा है और मोजाम्बिक को टच कर रहा है। और इसका नाम नयासा इसलिए है क्योंकि मलावी को पहले नयासा लैंड बोला करते थे, इसका पहले नाम ये था। ठीक, इसके अलावा काम का क्या चीज़ है? रिवर्स काम की है। देखो जाम्बेजी रिवर कहाँ से इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? जाम्बिया से। और ड्रेन कहाँ करती है? एक इधर आके गिरती है। ठीक, तो ये हमें याद रखने वाली बात क्या है कि इंडियन ओशन में एक इसका फ्लो है और इसका फ्लो किस तरफ है? ईस्ट साइड है। ठीक, दूसरी रिवर इंपॉर्टेंट, लिम्पोपो, ओरिजिन कहाँ से है इसका? साउथ अफ्रीका से। और ये भी यहीं आके ट्रेन होती है, यहाँ पे। ठीक, तो ये भी इंडियन ओशन में गिरती है। ऑलरेडी शायद लिम्पोपो रिवर पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में कि ये इंडियन ओशन में जाती है, कहाँ जाती है, अटलांटिक में जाती है क्या? बाकी इसमें कुछ, हाँ, एक चीज और कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का। ठीक है, लेकिन फिर भी हम पल्सेस के लिए इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। आज 2024 के डेटा के हिसाब से हमने पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा इम्पोर्ट इस साल किया है। ठीक है, तो 6 ईयर हाई इम्पोर्ट है। और यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो ये पिजन पीस होती है मोजाम्बिक में, यहाँ के लोग इतना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए ज़्यादा एक्सपोर्ट की होती है। और सो स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू गाइस कि आई स्टार्टेड दिस चैनल इन जुलाई ओनली, July 6th, and I've been putting a lot of effort into making these videos. You can, if you want to like see how much time goes into making this video, हर वीडियो में ऊपर साइड में आप देखोगे तो वहाँ दिखाता है कि मैंने कितने बजे शुरू किया है। एंड आई ईच टॉपिक दैट आई टीच, मैं उसे रिसर्च वेल रिसर्च रहता है। और इवन जो फैक्ट्स मुझे याद है मैं उसको फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक बार इंटरनेट से, सो दैट आई डोंट टीच एनीथिंग रॉन्ग। सो आई पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दिस वीडियोस, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि I even like small inputs if you can provide me, कि whether I should continue teaching this way or should I improve on certain aspects as well, तो बहुत हेल्प होगी। एंड इसके बाद भी अगर लाइक तुम्हें आलस आ रहा है कि यू डोंट वांट टू कमेंट, आई गेट इट, but still then you can do one thing कि if you like find anything useful in the video, just like the video so that I know कि हाँ this is the way that people are liking it. Also like I get to know कि like from the watch hours that most of you are watching the video till the end, but that is not sufficient, and being a new channel I get like decent amount of views, so it's okay. But I won't ask you guys to like subscribe to my channel, but only request is to provide me inputs on what fronts that I can improve. That's all, like thank you। अब बट आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब वेम्पायर स्टार्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी डिस्कवरी जो हुई है वो हमारे एस्ट्रोसैट, जो कि एक स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है हमारी, 2015 में हमने लॉन्च किया था। उसने ऑब्जर्व किया है कि एक क्लस्टर है M67, उसके अंदर एक कॉन्स्टलेशन है कैंसर, उसके अंदर एक स्टार है जिसका नाम है WOCS, पूरा नाम क्या है, हाँ, 9005। ये जो स्टार है वो है एक वेम्पायर स्टार। अब वेम्पायर स्टार क्या होते हैं? तो जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि वेम्पायर्स क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं और उनकी एज जो होती है वो कम हो जाती है। तो कुछ सिमिलर केस यहाँ पे भी, ये जो होते हैं, ये यूजुअली क्या होते हैं कि नेबरिंग अपने स्टार का, जैसे ये हो गया, इससे क्या करते हैं, हैवी मेटल्स ड्रेन करने लगते हैं।
हैवी मेटल्स क्या हो गए, जैसे ईट्रियम हो गया, बेरियम हो गया, ये सब हैवी मेटल्स लेने लगते हैं और अपने नेबर से यंगर दिखने लगते हैं और ब्लूअर दिखने लगते हैं। अब ब्लू का इसमें मतलब क्या है कि जो स्टार जितना ब्लू होता है ना, उतना वो हॉट होता है और उतनी ज़्यादा वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस रिलीज करता है, ठीक है? और जो हैवी मेटल्स का प्रेजेंस है, ये यूजुअली ओल्डर स्टार्स में देखा जाता है। बट साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये स्टार दिख तो नया रहा है, बट इसमें हैवी मेटल्स कहाँ से आ रहे हैं? तो ये अपने नेबर से हैवी मेटल बेसिकली ले रहा था। और जो इनका नेबर होता है, वो बेसिकली एट द एंड क्या बन जाता है, व्हाइट डॉर्फ बन जाता है। और व्हाइट डॉर्फ का मतलब क्या होता है? ऐसे स्टार जैसे कि हमारा जो सन है, जब ये अपनी एंड ऑफ लाइफ पहुंच जाएगा, मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे बूढ़े होने पे बाल सफेद हो जाते हैं, वैसे सन भी जो है वो सफेद हो जाता है, तो व्हाइट डॉर्फ हो जाता है। बस, बाकी मैंने एस्ट्रोसाइट के बारे में बता ही दिया। उसका जो ये पेलोड था, इसने ऑब्जर्व किया ये सब चीजें। ये इंडिया का फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है? 2015 में लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट क्या है? इस आर्टिकल में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है? और अगर एक ट्रिक मैं बता देता हूँ टेस्ट सीरीज की, कि अगर टेस्ट सीरीज में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं ना कि सिस्तूरा, ये जो भी नाम है, ये क्या है या क्यों है, तो आप समझ जाना टेस्ट सीरीज वाले का मन नहीं था बनाने, उसने ऐसे ही बना दी टेस्ट सीरीज, ठीक है? बस काम की एक चीज है कि लोच क्या है, फ्रेश वाटर बॉटम ड्वेलिंग, मतलब ये नीचे रहते हैं कहीं पे, ठीक है? बाकी अगर रिवर का नाम मेंशन है तो रिवर के बारे में तो पढ़ेंगे। अगर कोई रिवर दिए हुआ है इस बार, अब देखो, बराक रिवर का अगर तुम्हें बेसिन में बताऊं, तो सिंपल ट्रिक है कि नॉर्थ ईस्ट में आपको पता होगा कि सिक्किम को अगर छोड़ दो, उसके बाद जो 7 स्टेट हैं, उनको हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स, ठीक है? उसमें से अगर तुम अरुणाचल प्रदेश को माइनस कर दो, तो वो बरक का बेसिन हो गया, मतलब 6 स्टेट हो गए, ठीक? इस रिवर के बारे में बहुत क्लियरली कहीं मैप वैप नहीं दिया हुआ है, ठीक है? और ऐसे ये ओरिजिन कहाँ से होती है? तो इसका ओरिजिन होता है मणिपुर में, ठीक है? मणिपुर से फिर असम में जाती है, फिर असम में बाइफरकेट हो जाती है दो में, एक सुरमा रिवर है, एक का नाम है खुशियारा रिवर, ठीक? और फिर यही दोनों वापस जाके बांग्लादेश में मिल जाती है, मेघना रिवर बन जाती है, ठीक है? बस इतना काम का था। नेक्स्ट चलते हैं। तो स्लॉथ बियर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डाउन टू अर्थ में। ये बेसिकली इन्होंने, वाजीराम वालों ने भी वहीं से उठाया है, ठीक है? तो फॉलो किया करो डेली, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है। तो स्लॉथ बियर की कितनी वर्ल्ड वर्ल्ड में स्पीसीज होती हैं? 8 होती हैं, जिसमें 4 इंडिया में मिलती है। एक हो गया ब्राउन बियर, इंडिया में मिलता है। दूसरा एशियाटिक ब्लैक बियर, तीसरा सन बियर, चौथा स्लॉथ बियर, ये इंडिया में मिलते हैं, ठीक? अब स्लॉथ बियर का स्टेटस क्या है? वल्नरेबल है, IUCN WPA एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में आता है, साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में आता है। ये याद रखने वाली बातें हैं बस, ठीक? ये मोस्टली नॉकटर्नल होता है। नॉकटर्नल का मतलब कि रात में फोरेजिंग वगैरह करता है, रात में खाना पीना खाता है, ठीक? रात में एक्टिव होता है। और एक इंपॉर्टेंट टर्म मैंने उस दिन ही बताया था, मेकोफेगस होता है, मतलब ये इंसेक्ट्स को ज्यादा पसंद करता है खाना। इसके देखो नाखून भी ऐसे होते हैं ताकि ये जमीन वगैरह को खोद के खा सके। अब देखो, ये बियर वही वाला बियर है जो आपने बचपन में कहानियों में सुना होगा कि जब भालू आए तो हमें एक्टिंग करनी चाहिए कि हम मर चुके हैं। ये वही वाला बियर, कि आपको ये पाएगा मरा हुआ तो ये आपको नहीं खाएगा। लेकिन एक दूसरा बियर होता है, लेकिन ये गलती से भी ब्राउन बियर निकला तो ये आपको मार के खा जाएगा, या आप मरने की एक्टिंग करोगे तो भी खा जाएगा। और हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट रह गया, हिमालयन ब्राउन बियर जो होता है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है, ठीक? नेक्स्ट चलते हैं। ये आर्टिकल जो है, ये मैंने द हिंदू के 2 अगस्त के एडिशन में डिस्कस कर रखा है। वीडियो जो है वो एंड में ऐसे एलिमेंट्स बन के आते हैं, ठीक है? उसमें से एक मैं द हिंदू वाली वीडियो का डाल दूंगा, आप देख लेना वो वहां से, ठीक है? यहाँ बताऊंगा तो रिपीटेटिव हो जाएगा, और जब रिवीजन करोगे वीडियो से तब दिक्कत करेगा, अभी तो दिक्कत नहीं करेगा, इसलिए आप वहां से देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं। तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस फिर हमेशा की तरह न्यूज में है। गोलन नाइट्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसराइल फलस्तीन वॉर बता चुका हूँ। ये रोज कोई एक आर्टिकल तो डिस्कस करना पड़ता है इसके बारे में। ऑलरेडी मैंने 1 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस में बता दिया है, बट कोई देखेगा नहीं जाके, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ फट से। देखो, 1979 में रिवॉल्यूशन हुआ ईरान में। ये मत पूछना क्यों हुआ, IR में बताया जाएगा आपको, ठीक है? अब क्या होता है, उसके बाद वहाँ की मिलिट्री ने फॉर्मेशन किया कुद फोर्सेस का। अब ये क्या करते थे, ये बेसिकली मिडिल ईस्ट में वेस्ट का इन्फ्लुएंस कम करना चाहते थे और अपना जो हेजमनी है वो एस्टेब्लिश करना चाहते थे। इवन अपना आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे इस एरिया में। तो अब क्या है, ऐसा इन्फ्लुएंस बढ़ाना है तो आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, वेपन्स चाहिए, और क्या चाहिए? रास्ता चाहिए जाने के लिए। तो ये ईरान क्या करने लगा,
बेसिकली ये सब चीज़ें सप्लाई करने लगा इधर-इधर, जैसे सीरिया में नॉन स्टेट एक्टर्स थे, इज़राइल में नॉन स्टेट एक्टर थे, लेबनान में। अब नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं? ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो जिनका किसी कंट्री से एफिलिएशन नहीं होता है, बट इनका पॉलिटिकल प्रेजेंस जो होता है एरिया में बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे लेबनान में हज़बुल्लाह है, ठीक है? और इज़राइल में क्या है? इज़राइल में हमास है, जो अभी इज़राइल पैलेस्टीन वॉर में इन्वॉल्व है, और एक है पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद। ये मेजर मैं बता रहा हूँ। यमन में हौतीज़ हैं। अब देखो याद रख लो कि जो इज़राइल वाली हैं, वो दोनों सुन्नी हैं, और जो ये बाहर वाली हैं, ये दोनों शिया हैं। इनको ये सपोर्ट करता है, और यहाँ पे हमेशा लड़ाई करवाता रहता है ताकि इनके बॉर्डर तक लड़ाई ना आए, ठीक है? तो इन्हीं को बोलते हैं एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस आर्टिकल में काम की बात क्या है? ये बकवास, ठीक है? अब देखो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट था, उसके में चेंजेस लाने के लिए एक नया बिल आ रहा है। तो अब ऐसे आर्टिकल्स को पढ़ा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ इन डेवलपमेंट है। न्यूज़ इन डेवलपमेंट का मतलब अभी इसमें और न्यूज़ आएगी। क्या पता है, मान लो जब तक ये एक्ट बने तब तक इसमें कई चेंजेस हो जाएँ, ठीक है? तो हम वेट करेंगे कि पूरा ये जो न्यूज़ है वो डेवलप हो जाए, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए जान लो कि जो एनडीए में अथॉरिटी बनी हुई है ऑलरेडी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर, उसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। बस, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, इस आर्टिकल में दिया है सरोगेट एडवर्टाइजिंग बारे में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ। जैसे केबल नेटवर्क रेगुलेशंस हैं, उसके अलावा क्या है कि एडवर्टाइजिंग कोड हो गया, ऑल इंडिया रेडियो वाला कोड हो गया, इसमें क्या है, प्रोहिबिटेड है लिकर वगैरह को दिखाना ऑन टीवी, ठीक है? तो ये लोग क्या करते हैं, अपने ही ब्रांड का नाम जैसे बता देंगे, रॉयल स्टैग सीडीज़ वाला ऐड आपने देखा ही होगा कि रॉयल स्टैग म्यूजिक सीडीज़। अब बेसिकली ये तो शायद विस्की का ऐड है, या शायद ये विस्की से रिलेटेड है, मुझे नहीं पता। तो तो ये म्यूजिक सीडीज़ को सरोगेट की तरह यूज़ करके एडवर्टाइज़ करते हैं। बस नेक्स्ट चलते हैं।